नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ युद्ध छेड़ने के बाद से ही अमेरिका की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई पड़ रही हैं। एक तरफ मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं पड़ रही हैं, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति वो हर उस बात को मानने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं जिस बात के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके ऊपर दबाव दे रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया से अलग थलग होने के बावजूद, अपने देश में इतना विरोध झेलने के बावजूद, दुनिया भर में उन देशों से भी समर्थन मांगने की कोशिश और समर्थन न मिलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के प्रधानमंत्री के दबाव में झुकने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। इतना नुकसान होने के बावजूद ताज़ा तरीन मामला ये है कि अभी चीन आए थे और चीन में क्या कुछ हुआ, क्या हासिल करके गए, वो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है। आप उसको देख भी सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने और अमेरिका के पूरे, एक तरह से कहा जाए कि पूरी गरिमा को, पूरे उसकी प्रतिष्ठा को उन्होंने दांव पर लगा दिया। लेकिन चीन के साथ कोई बातचीत नहीं हो पाई और ना ही वो चीन को इस बात के लिए राजी कर पाए कि वो ईरान पर दबाव डाले कि किसी तरीके से वो युद्ध से बाहर निकल सके। यानी ईरान उनकी शर्तों को मान जाए, अमेरिका की शर्तों को मान जाए, इस बात के लिए वो दबाव डाल रहे थे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर कि वो मान जाए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। खैर, ताइवान को लेकर भी चीन किस तरह से अड़ा रहा और अपनी ही बात को मनवाने के लिए उन पर दबाव भी डाला और वो उसकी बात को मानने के लिए तैयार भी हो गए, ये भी दिखाई पड़ा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं आपसे अब चाहूँगा कि आप हमारा जो पिछला वीडियो है चीन की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप की, उसको ज़रूर आप देखें। बहरहाल, ताज़ा मामला ये है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनसे पत्रकार वार्ता में किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका की जो वित्तीय हालत इतनी बुरी हो गई है, यहाँ के लोगों की वित्तीय हालत इतनी बुरी हो गई है, लड़ाई आगे करने की स्थिति में अमेरिका अब नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्या इसी वजह से ईरान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान के साथ समझौता करने को बेताब है डोनाल्ड ट्रंप? ये सवाल पूछा किसी पत्रकार ने। साफ तौर पर इस जो सवाल था, इस पर उन्होंने नकार दिया। मतलब ये बात उन्होंने नकार दी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ईरान के युद्ध की वजह से यहाँ पर आर्थिक दबाव है, वित्तीय संकट है, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है कि अमेरिका की वित्तीय हालत कैसी है, अमेरिका की लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई है, अमेरिका के लोगों को, अमेरिका को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है इस युद्ध के कारण। मुझे इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी परवाह है कि ईरान किसी भी तरीके से परमाणु हथियार बनाने में कामयाब ना होने पाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो डोनाल्ड ट्रंप को ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने में इतना लगी हुई है, जबकि ईरान का साफ तौर पर कहना है कि परमाणु हथियार तो हम बना ही नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कई बार अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि परमाणु हथियार बनाने की क्षमता उसमें नहीं है और न ही इस तरह की कोई कोशिश अमेरिका करता और ईरान करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं? हाँ, ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश में वो नाकाम रहे हैं। उसी चीज़ के लिए, वही दबाव बनाने के लिए वो चीन में भी गए थे। उन्होंने शी जिनपिंग से भी कोशिश की, शी जिनपिंग ने भी साफ मना कर दिया। चूंकि ईरान का कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम उसका जो चल रहा है वो यूरेनियम संवर्धन के लिए है और यूरेनियम संवर्धन उसकी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए है। हम यूरेनियम संवर्धन के कार्यक्रम को अपने नहीं रोक सकते हैं। और क्यों रोक देंगे ये हमारी अपनी ज़रूरत है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको अपने दुश्मन देश उसके हैं, इजराइल वहाँ पर है, इजराइल परमाणु हथियार संपन्न देश है, ऊर्जा ज़रूरतों के लिए उसको दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है। पूरे पश्चिमी दुनिया ने अभी तक उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहता, आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जो हर एक संप्रभु देश की इच्छा होती है। वो कैसे इसको छोड़ देगा? लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ठीक है, वित्तीय हालत हमारी ख़राब हो गई है, अमेरिका के लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हम
ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। अब यह कहा जा रहा है, यह आशंका जताई जा रही है कि अब चौतरफा फेल होने के बाद, हर जगह जो असफलता मिलने के बाद, क्या वो फिर ईरान पर हमला करेंगे? चूंकि इजराइल का दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू को आने वाले दिनों में अक्टूबर नवंबर में वहां पर उनको संसदीय चुनाव का सामना करना है। उनको ये लगता है कि हम ईरान पर हमला करेंगे और ईरान को अगर हम झुका देते हैं तो ये चुनाव हम एक बार फिर जीत लेंगे। हालांकि उसकी संभावनाएं, जो इजराइल की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से ईरान युद्ध के बाद से वहां पर विरोध हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने जिस तरह से युद्ध अपराधी घोषित किया है गजा में, जो कुछ कार्रवाइयां हुई है उनके चलते, और खुद वहां पर इजराइल की अदालत में जिस तरीके से तमाम मामलों में, भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी ठहराए गए हैं नेतान्याहू, उसको देखते हुए ये चुनाव उनके लिए जीतना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा वो जेल जाएंगे और कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ तमाम जगहों पर गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ये सारी दिक्कतें उनके सामने है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप नेतान्याहू के दबाव में इस तरीके से क्यों झुके हुए हैं। इस कदर झुके हुए हैं कि उनको अमेरिकी जनता की परवाह ही नहीं है। उसकी वह आर्थिक रूप से विपन्न हो जाए, गरीब हो जाए, संकट का सामना करे, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। आखिर क्यों? और आप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने वाले कौन होते हैं? ईरान परमाणु बम बना भी रहा है अगर, तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? उसकी चिंता पूरी दुनिया को करनी पड़ेगी, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र है, उसी की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो देखती है कि इसको लेकर जो तमाम समझौते हैं परमाणु हथियार को लेकर और परमाणु जो कार्यक्रम है उनको लेकर, उनका हर देश पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ईरान की जांच कितनी बार हुई है? कोई ऐसी जांच अब तक नहीं आई है जिसमें कहा गया हो कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, वो परमाणु बम बना रहा है। कोई भी नहीं एजेंसी कर रही। यहां तक कि पेंटागन, जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, उसकी अपनी रिपोर्ट है कि किसी भी तरीके का परमाणु हथियार ना तो है ईरान के पास और ना ही वो बना रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि परमाणु बम बनाने का उसका कोई एजेंडा ही नहीं है, उसका कोई इरादा नहीं है। तो केवल और केवल अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए वो परमाणु कार्यक्रम अपने जारी रखे हुए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है और एक बार फिर सुइयाँ वहीं अटकती हैं कि क्या जो एप्स्टीन फाइल्स की बात होती है वही है या फिर कुछ और है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े व्यवसायी हैं, दुनिया भर में उनका तमाम बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, उनका पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे देशों में वो अमेरिकी हितों को इसलिए भी किनारे कर देते हैं कि जहां उनके अपने व्यक्तिगत हित दिखाई पड़ते हैं वहां उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन नेतान्याहू के दबाव में इस तरीके से झुकना, एक बार आपने लड़ाई में झोंक दिया, पिछले साल आपने झोंका, उसके बाद फिर आपने ईरान की आंतरिक मामलों में आपने हस्तक्षेप किया, वहाँ भी आपको कामयाबी नहीं मिली, नाकाम रहे, और पिछली लड़ाई में भी नाकाम रहे। अब आपने फिर जब इजराइल ने लड़ाई छेड़ दी तो आप फिर उसके साथ आ गए, और लड़ाई छिड़ने के बाद आप पूरी तरीके से पस्त हो गए। आपकी नौसेना से लेकर वायुसेना या आपका इंटेलिजेंस सबकी पोल खोल कर रख दी ईरान ने। उसके बाद भी आप ईरान से अभी लड़ाई करने को आतुर हैं, बेताब है। वो भी तब जब अमेरिका की पूरी जनता इस लड़ाई के खिलाफ है, अमेरिका के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि अरबों खरबों डॉलर जो हमारा खर्च कर दिया गया, इतने सैनिक मार दिए गए वहाँ पर, उन सारे सैनिकों की को एक ऐसे युद्ध में मारा गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अमेरिका को अगर वो आप लड़ाई जीत भी जाते तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आपको ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए प्रेरित कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि चीन से उनको थोड़ी बहुत उम्मीद थी और एक अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने ये दिखाने की कोशिश भी की कि चीन की यात्रा उनकी बड़ी सुखद रही, बहुत ही वो सफल रही। लेकिन पूरे अमेरिका में यही चर्चा हो रही है कि चीन जाकर उन्होंने अमेरिका के हितों को ताक पर रख दिया, कुछ भी हासिल करके नहीं आए, कोई ट्रेड समझौता तक नहीं कर पाए। और यही नहीं, वहाँ पर आप वियतनाम को लेकर अमेरिका की पॉलिसी को बदलने के लिए आप एक तरीके से तैयार हो गए। तो वो यात्रा तो एक तरीके से विफल रही और उसकी चर्चा अमेरिकी मीडिया में हो रही है। यहाँ आप कह रहे हैं कि अमेरिका के लोगों की हमको चिंता ही नहीं है। तो अब इस नए एपिसोड से जो दो आशंकाएं पैदा हो रही हैं, एक तो ये कि क्या इजराइल के दबाव में एक बार फिर वो ईरान पर हमला करेंगे,
और दूसरी बात ये कि अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्या होगा, बड़ा सवाल है। वहाँ भी अब जो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं वो होने वाले हैं। इलेक्शंस में हारना तय है डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का, ये दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इजराइल के दबाव में बार बार झुकना ये बता रहा है कि आप एक तरीके से कहा जाए तो इजराइल के नेतान्याहू के आप गुलाम हो चुके हैं। और इसकी वजह क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।